संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पेज नंबर 191 अभी तक कल तक टीका थी। उस टीका में अपन ने देवगुण पर्याय में जो स्वरूप पुण्य बताया है वह खास करके सामान्य गुण और विशेष गुण बताए हैं, और पर्यायों की चर्चा उनने ये कह करके छोड़ दी है कि हम पिछली गाथाओं में 4 प्रकार की पर्यायें बता के आए हैं। अब आज वस्त्र के उदाहरण से उन पर उत्पाद व्यय द्रव्य और गुण और पर्याय इन 5 चीज़ों को उसमें सिद्ध करते हैं। और ये कहते हैं कि ये 5 चीज़ें सिद्ध क्या करना है, सिर्फ ये कहना है कि ये उनके स्वभाव ही हैं। मतलब इनको उन्होंने 5 अलग अलग परिभाषाएं बता दी, तो उसके वजह से वो द्रव्य का स्वभाव नहीं रहा, ऐसा नहीं है। माने स्वभाव से ही ये 5 चीज़ें हैं, क्योंकि ये उसके अस्तित्व में शामिल हैं। अस्तित्व में शामिल नहीं है, बल्कि अस्तित्व ही इनसे है। अस्तित्व, उनका अस्तित्व रूप जो स्वरूप है वो ही इनसे है। देखो, अम्बेचंद्राचार्य की एक आदत है कि जब वे कोई उदाहरण देते हैं तो एक तो अक्षर अक्षर घटित करते हैं उदाहरण सिद्धांत पर, सर्वांग होता है वो, समझे ना। और दूसरा ये है कि मान लो 5 चीज़ें समझानी हैं तो वे आलस नहीं करते हैं कि तुम इसी तरह समझ लेना, वो 5 पर बिल्कुल एक सा घटित करके बताएंगे। यदि एक भी पैरा अपने यहाँ अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो बाकी 4 पैरा में कुछ रह नहीं जाता है। पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं अपन छोड़ देंगे, लेकिन एक इनकी विशिष्ट आदत है। इसका एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपने एक याद हो गया, आपकी एक बात समझ में आ गई तो बाकी की बातें बहुत सरलता से समझ में आ जाती हैं। हो तो ऐसा भी सकता है कि आप एक नई गाथा लाएं और ये कहें कि यदि इस गाथा का अर्थ आचार्य अम्बेचंद्र जी करते तो वो कैसे करते, और आप लोगों में से प्रत्येक उसे उस रूप में करके बता दें। मतलब अम्बेचंद्र की हम शैली से इतनी गहराई से परिचित हों कि यदि वे इसका अर्थ लिखते तो ऐसे लिखते। आपने ऐसे प्रयोग देखे होंगे, सुने भी होंगे कि जो कुछ नकल करने वाले कवि आते हैं ना, वह खुद की ओरिजिनलिटी कुछ नहीं है, लेकिन वे दूसरे को अभिनय करके बता सकते हैं। वो नेचर को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं कि इस सीन को यदि फला एक्टर प्रस्तुत करता तो कैसे करता, दूसरा करता तो कैसे करता, तीसरा करता तो कैसे करता। ऐसे बताते हैं ना कि एक लड़की है ऊपर खड़ी है और वो वहाँ से धमकी दे रही है कि मैं अभी नीचे गिर जाऊंगी और नहीं तो तुम मेरी शर्त मानो। चल गई ऊपर, वो है होता है ना पानी की टंकी, उसके ऊपर चढ़ गई और शर्त लगा ली। अब और उसको नीचे से कुछ लोग समझा रहे हैं। अब इससे कहते हैं कि इसको युगल ही इसको कविता में प्रस्तुत करें तो वे कैसे करेंगे? पंडित हिम्मत भाई करें तो वे कैसे करेंगे? कोई भी हम नाम लें और यदि आप उनसे परिचित हो तो आप बता सकते हो कि यदि वे इसके बारे में लिखते तो ऐसा लिखते, है ना। जैसे अम्बेचंद्राचार्य, जयसेनाचार्य, इन आचार्यों की स्टाइल हमको ही समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम उनके विशेषज्ञ हैं। पहले तो ऐसा कहता हम जैन दर्शन के विशेषज्ञ हैं, हम बौद्ध दर्शन के विशेषज्ञ हैं, कोई कहता हम दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, फिर बारीक बारीक चली जाती हैं। आगे तो ऐसा होता है जो लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कुंद कुंद पढ़ा है? चांटा मार दे सामने वाले का, ये तो जी नहीं लगा पाते हैं तो लेने के देने पड़ जाते हैं।
ऐसा बोला कुंद कुंद पड़ा है? माने कुंद कुंद समय सार पड़ा है नहीं, कुंद कुंद माने कुंद कुंद की प्रतिपादन करने की स्टाइल कैसी है, ख्याल में नहीं ना, उसको प्रतिपादन करने की स्टाइल कैसी है उसको जानना, उसका नाम है कुंद कुंद को पढ़ना। कुंद कुंद की एक किताब पढ़ लेने का नाम कुंद कुंद को पढ़ना नहीं है, सभी किताबें पढ़ लेने का नाम भी कुंद कुंद को पढ़ना नहीं है। हम कुंद कुंद की नस नस से वाकिफ हों, उसका नाम कुंद कुंद को पढ़ना है। हर एक की एक स्टाइल होती है, शैली होती है, नेचर होता है, प्रकृति होती है कि वो गद्य लिखेगा तो कैसा लिखेगा, पद्य लिखेगा तो कैसा लिखेगा। यदि हम धीरे धीरे उसका अध्ययन करें तो हम पहचान सकते हैं इस अच्छी तरह से इस बात को। देखो अब एक पैरा पढ़ते हैं अपन, समझे ना, इतना भाषण दिया है क्योंकि 5 पैरे भी बाकी के ऐसे ही हैं, सिर्फ ये बताने के लिए। जिस प्रकार मलिन वस्त्र धोने पर निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ उत्पाद से लक्षित होता है, किंतु उसका उस उत्पाद के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। उसी प्रकार पूर्वावस्था से रूप परिणत जो द्रव्य है उचित बहिरंग साधनों के सानिध्य में अनेक प्रकार की अवस्थाएं धारण करता है, वह अंतरंग साधनभूत स्वरूप करता और स्वरूप कारण के सामर्थ्य रूप स्वभाव से उत्तर अवस्था में उत्पन्न होता हुआ उत्पाद से लक्षित होता है, किंतु उसका उस उत्पाद के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। एक तो इसमें मलिन पर्याय के मलिन वस्त्र का व्यय और निर्मल वस्त्र का उत्पाद कहा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं समझना कि मलिन का ही व्यय होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है निर्मल पर्याय का व्यय और मलिन पर्याय का उत्पाद। तो कुछ ना कुछ निर्मल पर्याय का व्यय और निर्मल पर्याय का उत्पाद भी कह सकते हैं, मलिन पर्याय का व्यय और मलिन पर्याय का उत्पाद भी कह सकते हैं। तो थोड़ी भिन्नता बताने के लिए वो स्वरूप में कोई तरह का भ्रम पैदा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने व्यय के लिए मलिन शब्द पर्याय का प्रयोग किया और उत्पाद के लिए निर्मल पर्याय का प्रयोग किया। लेकिन इसमें सब घटित होगा मेरे कहने का मतलब, क्योंकि जब कोई कहता है ना तो कहते हम किसी के बारे में उदाहरण भी दें तो अच्छा ही दें ना, बुरा क्यों दें। हम ऐसा क्यों कहें कि निर्मल पर्याय का व्यय और मलिन पर्याय का उत्पाद। अब भाषा ही देना है तो मलिन पर्याय का व्यय और निर्मल पर्याय का उत्पाद। वो कहते हैं कि वो जो व्यय हुआ है वो उसका स्वभाव ही है, और वो जो ध्रुवपना है वो भी उसका स्वभाव है, जो वस्तु कायम रही है। तो वो जो भी आपने साबुन वाबुन लगाई हो और उसकी वजह से जो मलिन वस्त्र था उसमें से मलिन पर्याय का व्यय हुआ है और निर्मल पर्याय का उत्पाद हुआ है। मैंने साबुन क्यों लगा दी, इसलिए लगा दी क्योंकि जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने कहा है कि उचित बाह्य साधनों के संपन्नता में। उदाहरण में उन्होंने ये बात नहीं कही थी, तो अपन उसको और सर्वांग बना दो। माने कैसे भी किसी भी पर्याय का व्यय हो और किसी भी पर्याय का उत्पाद हो, ख्याल में है ना, वो उत्पाद और व्यय निरंतर होता रहेगा। कपड़ा मेला होता रहेगा और धुलता रहेगा, तो मेला कपड़ा और धुला कपड़ा जो भी है कपड़े का स्वरूप है वो कपड़े से जुड़ा नहीं है, वो कपड़े के स्वभाव को उल्लंघन नहीं करता। ऐसे ही भगवान किन्हीं पर्यायों से उत्पन्न होता रहे, किन्हीं पर्यायों को से नष्ट होता रहे, लेकिन वो उन पर्यायों के उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को उल्लंघन नहीं करता। ये मैं 2-3-4 दिन से देख रहा हूँ, ये एक बात चल रही है यहाँ की हवा में, समझ लो, कहाँ किससे नहीं, लेकिन तुम जिसको समझना हो वो समझ लेना कि
एक जिसे कहते हैं ना कि निर्मल पर्याय से, निर्मल पर्याय का मतलब जैसे मिथ्यात्व मलिन पर्याय और सम्मत से निर्मल पर्याय, ऐसा अर्थ नहीं है। उसका परिणमन स्वभाव है, उसमें मलिन और निर्मलता से कुछ मतलब नहीं है। उसको भी हम वो कहते हैं क्या, स्वभाव, मतलब कि इसमें जैसे 47 शक्तियां हैं, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसमें 6 शक्तियां हैं, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव, अभाव भाव, अभाव भाव, भावाभाव। तो उदाहरण में गुरुदेव ने कहा होगा, कैसे कहा होगा, कोई राग आदि का व्यय अभाव हुआ, फलाने का उत्पाद हुआ, उन्हें राग निर्मल पर्याय ऐसा लगा दिया होगा। लेकिन इनका मतलब ये कि निर्मल पर्याय को शामिल करके बात है, विकारी पर्याय को बात नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है, ये विकार पैदा हुआ कि निर्विकार पैदा हुआ, ऐसे कुछ लेना देना नहीं है। उससे ऊपर एक स्वभाव है कि जिस पर्याय को जिस समय जिस द्रव्य में उत्पन्न होना है वो नक्की है, अनादिकाल से अनंत काल तक नक्की सदा ही है। और ज्ञान में जिसने जाना, जिसने जान लिया, जिसने नहीं जाना, उसने नहीं जाना, सर्वज्ञ ने सबको जान लिया। तो वो पर्याय उसी समय गारंटी से होगी। भाव शक्ति का एक काम है, उसको निर्मल करना कि मलिन करना, माने ये नियम सब निर्मल पर्याय के संदर्भ में है कि सम्मत वो होना होगा, ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ इस बात को बता रहा है। क्या परमात्मा समझ में आई कि नहीं? किसके दिमाग में है और नहीं है मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि हम वहां ऐसा समझ लेते हैं कि मलिन पर्याय का नाश किया, निर्मल पर्याय का उत्पाद किया। ये तो निर्मल पर्याय की बात है, तो मान लो मलिन पर्याय के लिए नहीं होगा। वो मलिन पर्याय भी जिस समय होनी है वो उस समय गारंटी होगी, इसे होगी। ये काम भाव शक्ति का है और इसी का नाम वहां पर वो है कि निर्मल पर्याय में शामिल करीने बात है, चाहे वो मिथ्यात्व का उत्पाद हो। शांति जी बात पकड़ में आई ना? क्या मैं पूरी बात कह पाया कि नहीं कह पाया? फिर मैं कहूँगा कई दफे, 4-5 दिन से मेरे दिमाग में घूम रही है और अब मैं 4-5 दिन कई दिन कहूँगा। समझ में आई ना? क्या वो सिर्फ माने क्योंकि इन 47 शक्तियों में कुछ शक्ति तो गुण है, कुछ शक्ति धर्म है, कुछ शक्ति स्वभाव है ना? ऐसी है ना? तो यदि पर्याय से उत्पन्न होना और नष्ट होना माने इसके कार्य को, तो स्वभाव का और धर्म का क्या होगा? उनमें तो कोई उत्पन्न और नष्ट होना ही नहीं है। शक्ति तो उन्हें भी कहा ना, तो उसमें निर्मल पर्याय को शामिल करके क्या बात है? क्या निर्मल पर्याय शामिल? नित्यत्व अनित्यत्व तो 2 धर्म आत्मा में हैं और इनको मान लो शक्ति में भी शामिल किया है, तो इसमें निर्मल और विकारी पर का क्या मतलब है? पर उत्पन्न होना और नष्ट होना उसका स्वभाव है। क्या उत्पन्न हुआ क्या नष्ट हुआ इसकी अपेक्षा नहीं करना, यही इसका नाम निर्मल पर्याय, इसी का नाम शुद्धता है। जैसे कि 10 द्रव्यार्थिक में आता है ना कि बस निरपेक्षता, उत्पाद व्यय की निरपेक्षता ही शुद्धता है और सापेक्षता अशुद्धता है। तो इसमें क्या अशुद्धि हो गई कि हमने पर्याय की सापेक्ष बात करी? बस अब सापेक्षता का नाम अशुद्धि है। बस यहाँ भेद कल्पना की तो अशुद्धि हो गया। उसमें तुम्हारी भेद कल्पना करने से वस्तु में अशुद्धि कहाँ से आ गई? तो नए में आ जाएगी। नए का एक स्टाइल है, भेद कल्पना वो अशुद्धि और भेद कल्पना निरपेक्ष वो शुद्धि। तो ऐसे यहाँ समझना कि वो पर्याय क्योंकि 6 द्रव्यों पर घटित होना है ये, तो उसमें कई द्रव्यों में तो मलिन और गैर मलिनता का कोई संबंध ही नहीं है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य में क्या है? कोई विकारी या निर्वाकारी पर्याय क्या है? मेरा मतलब समझ गया? वो नहीं, लेकिन उसका स्वभाव ये है कि तुम्हें ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि उसकी ड्यूटी इस समय है
और वो नहीं आई तो क्या होगा। उस काम को संभालने के लिए वस्तु में एक भाव नाम की शक्ति है, समझ में आए ना। इतना ही मतलब उसका उद्देश्य है, आपके दिमाग का ये बोझा कम करना उद्देश्य है। कि जैसे देखिए कि यहाँ पर कि आपका प्रवचन खत्म होगा तो उसके बाद दूसरा आएगा, उसका प्रवचन होगा, उसका नाम मान लो है। तो आपको पूरे प्रवचन में ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो दूसरा आया कि नहीं आया, दूसरा आया कि नहीं आया। आपका तो जब से जब तक का समय है आप निश्चिंत होकर शांति से प्रवचन करो। वो समय पे आएगी कि नहीं साहब, उसे थोड़ा फिक्र तो रखनी पड़ेगी ना कि मैंने प्रवचन बंद कर दिया और बीच में वो आए नहीं तो 10 मिनट तक स्टेज खाली रहेगी तो जनता उठ जाएगी और जनता में आकुलता होगी। तो इसका फिक्र तो करना चाहिए ना, कि हाँ करना चाहिए। लेकिन उस दूसरे की ड्यूटी है, वो एक आदमी को ये ड्यूटी सौंपी गई है कि वो हर समय पे इधर कार्यक्रम हो, समय पे होता रहे, तो वो उसको दूसरे को अगले वाले को तैयार करके रखेगा, उसकी ड्यूटी है। यदि वो नहीं आएगा समय पे तो तुमसे कुछ नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कि तुमने क्यों समय पे उसे नहीं उपस्थित किया। समझ में आई ना। ऐसी वो कह रहे कि वो भाव शक्ति का काम है कि वो जिस समय जो पर्याय होनी है वो भाव शक्ति करेगी, भाव शक्ति से वो काम होगा। कहने का मतलब कुछ करना मरना कुछ नहीं है, वही पढ़ना वहां तो ये होगा, ये बात नक्की है। और ऐसी ताकत खुद उस द्रव्य में है, ये कहना चाहे तो उसका नाम भाव शक्ति है। कोई राग हुआ, कभी वितरागता होती हुई कि किससे क्या हुआ। गुरुदेव का कभी कभी प्रश्न करने में ऐसा ही आदत है कि और बातें भी करने लगते हैं, फिर वो बताने लगते हैं। तो हम इस बात का निर्णय नहीं कर पाते हैं कि ये उसी के विषय में प्रतिपादन में चल रहा है कि बीच में कोई दूसरी बात आ गई है। अभी अपन एक कहने लग गए हैं, अब ये प्रकरण यहाँ दूसरा है ना, तो अपन इसी प्रकरण में इसको भी जोड़ दें। इतनी समझ तो विद्यार्थियों में होनी चाहिए ना कि इसको उसको अलग समझें, उसको अलग समझें। फिर वो जो ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिव होते हैं ना कि भाई साहब वो तो आ जाएगा, उसकी तो हमारी गारंटी है कि 8 बजे से जिसको प्रवचन करना है वो आ जाएगा। लेकिन ये जो बैठे हैं ना, ये 8 बजे तक ने खत्म नहीं किया तो क्या वस्तु के स्वरूप में भी ये चिंता हो रही है कि भाई एक समय की पर्याय है और खाली नहीं हुआ तो जो अगले समय में दूसरी पर्याय आनी है वो आएगी कैसे, क्यों। तो ये नहीं कहते हैं कि वो भाव शक्ति है ये काम करेगी, तो उसके लिए एक अभाव शक्ति है कि जिस समय जिसको होना है वो भाव शक्ति से हुआ, अब उसे खाली करवाना अभाव शक्ति। खाली करवाना नहीं पड़ेगा, धक्का मार के निकालना नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसा स्वभाव आत्मा में है, उसको हम कहें शक्ति है। आप समझ रहे ना, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक प्रक्रिया से जगत चलता है, तुम्हारे व्यवस्थापकों के भरोसे नहीं चलता। अपनी व्यवस्था तो कितनी अपन करते हैं और फिर भी फेल होती कि नहीं होती, बोलो है? ऐसा करते हैं फिर भी लेट होता है, समय पे एक नहीं आता है, एक देर तक जमा रहता है, घड़ी नहीं देखता है, 5 मिनट 6 मिनट, फिर तो ज़्यादा हो गया कम हो गया घंटी, सब कुछ करने के बाद भी अपनी व्यवस्था तो अव्यवस्थित ही होती है ना। नहीं, अपने यहाँ तो बहुत व्यवस्थित होती है। मैं तो सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, क्या मैंने हम ये मनुष्य कृत जो व्यवस्था जिसे अपना आप समझते हो उसमें कुछ दम नहीं है कि वो अगले समय में उसका अभाव हो ही जाएगा। एक ही समय में घटित करना है, इसमें जिस समय जो रहना है वो पर्याय रहेगी और जो 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 नहीं रहनी है, माने अनंत पर्याय हो गए ना, भूतकाल की अनंत भविष्य की, उनमें कोई नहीं रहेगी। इसका इंतजाम कौन करेगा? अभाव शक्ति का काम है। तुम चिंता मत करो, अभाव शक्ति से कहते हैं। पर वो कहता है ओवरवाइज होते हैं ज्यादा हो जाएगा, मैं तो बराबर इंतजाम पे इंतजाम रखता हूँ, ऑफिसर पे ऑफिसर नियुक्त करता हूँ,
जिसमें कोई पक्की न रह जाए, कि वो यदि नहीं हटी तो कहते एक अलग है भाव अभाव शक्ति। जो भाव है उसका अभाव गारंटी से होगा ही, वो अभाव शक्ति। वो हट गई और दूसरी नहीं आई तो एक अभाव भाव शक्ति है, जिसका अभी अभाव है वो अगले समय में उसका भाव हो ही जाएगा। पक्का क्या? हाँ, कि जिसका भाव होना है वही भाव होगा, उसका भाव। हाँ, एक भाव नाम की और शक्ति है कि जो होना है वो ही होगी, दूसरी नहीं होगी। और एक अभाव नाम की शक्ति है कि जिसका अभाव होना है वो ही होगी। ये कोई निर्मल विकारी पर्याय से कोई लेना देना नहीं है, राग देश से कोई लेना देना नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम तो सुनना होगा, घबराना नहीं। ऐसा कहा होगा कि ये शक्तियों का स्वरूप जिसके ख्याल में आ जाए समझ लो वो ज्ञानी है। तो वो तो ऊपर से बता दी बात, वो शक्तियों के स्वरूप में नहीं है, समझे ना? क्या हुआ इस व्यायाम से? इतना ये व्यायाम आपने किया, छह शक्तियां रखी और समय सार जैसी जगह में उसमें इतना स्थान घेरा कि हुआ क्या? कि क्या नहीं हुआ? कि सम्यक दर्शन हुआ? कि हाँ, सम्यक दर्शन का बाप हुआ। क्यों? कि तेरे माथे का पूरा बोझा उतर गया। क्या? मैं एक बात जो समझाना चाहता हूं वो ये है मर्म की, जिसे मुझे बार बार शंका होती है कि मेरी बात पहुंची कि नहीं पहुंची, कि जैन धर्म बिल्कुल अकर्तावाद वाला धर्म है, तो सारे कर्तृत्व का बोझा इसके माथे से उतरना चाहिए ना। वो किसी न नए से है, कैसा है, ऐसा है, इस नए से ऐसा है, उस नए से तो करना ही पड़ेगा, निश्चय से नहीं करेंगे लेकिन व्यवहार से तो करना ही पड़ेगा, ये माथे पर लेकर के डोलता है। देखो, फिर आलोचना के रूप में नहीं देखना, वस्तु के स्वरूप के रूप में देखना। हम कुछ ना कुछ बात कह के, चाहे चरणानी योग की, चाहे कर्णानी योग की, चाहे प्रथमानी योग की, कह करके और फिर अंत में प्रेरणा के नाम पर कोई ना कोई काम बता देते हैं, वो बोझा उसके माथे पे डाल देते हैं। उसको बोझा नहीं होना ये धर्म है, यहां तो हम लाते ही नहीं है। समझ में आया क्या कह रहा हूं? फिर उदाहरण दूंगा एक आध, कि देखो वो उसमें गया था, चला गया था, तीसरे नरक चला गया, फलाने में चला गया, वहां ये नहीं होता, वहां ये होता है। तो उस जो होता है वो 100% सही है, और सर्वज्ञ भगवान की बात में कही हुई बात है, और तुझे कुछ नहीं करना है उसमें। नहीं, मेरे को जो होगा तो मैं अपना तो संभालूं, किसी का कुछ नहीं करूं। कि नहीं, तेरी तो बात है जैन धर्म का अकृतावाद, हम दूसरे का नहीं, दादा हम दूसरे का नहीं करें इतना तक नहीं है, हमें अपना भी कुछ नहीं करना है। ये अपना करने का माथे से बोझा उतारना भी जैन धर्म का काम है। तूने अपना करने का माथा बोझ डाल दिया ना, तुम ऐसा नहीं करना, फिर ऐसा होता रहेगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। क्यों? 16 ज्ञान भावना से तीर्थंकर प्रकृति बनती है, ठीक है। मैं यहां आया था सन 67 में, तब मैंने 16 कारण भावनाओं पर बड़े मंदिर में प्रवचन किए थे 1-1.5 महीना। उस वक्त भी ये सब बहुत बातें बताई थी कि तीर्थंकर प्रकृति है ना, तो वो तीसरे नरक में गया कि पहले नरक में गया, तो सत्ता में तो रहेगी, सत्ता में तो तकलीफ नहीं है। अरे सत्ता में नहीं, वो निरंतर बंधी प्रकृति है तो निरंतर बंधेगी भी। क्यों? ठीक है ना? है? अब उन नरक में कैसे बंधेगी? मतलब मार काट मार काट मार काट मार काट, मैं नहीं जानता कैसे बंधेगी। वहां 16 कारण भावनाएं कैसी होंगी, प्रवचन वात्सल्य कैसे होगा, फलाना कैसे होगा, फलाने कैसे होगी,
क्यों? मैं कुछ नहीं जानता, निरंतर बंधी प्रकृति है और उसके लिए जो चीज चाहिए होगी वो वहां होगी गारंटी से। कैसे है मैं बताने की जरूरत नहीं है, तो निरंतर होगी कि हाँ होगी। अब देखो नरक में वो सूर्य कारण भावना चल रही है निरंतर उसके, और हम जय जयनाथ परम गुरु के मरे जा रहे, हमें कुछ नहीं हो रहा। अब ये वस्तु का स्वरूप है ना, माने हम अच्छा तो फिर हम क्या करें इसके लिए? यही प्रश्न तो मुझे खत्म करना है कि तुम कुछ मत करो भले आदमी। ये प्रथमानी योग का उदाहरण दिया, अब चरणानी योग का, इसमें जीव इतने जीव हैं, इतने मरेंगे, ये सब जीव समास बताए ना इतने, काय के लिए बता जीव समास? इसमें भी इतने जीव हैं, अग्नि कारक में इतने जीव हैं, तो दीपक अपन मंदिर में जलाएंगे, आरती करेंगे, दीपक बुझाएंगे तो कितने जीव खत्म हो जाएंगे। फिर जो वो सब है, माने सारी प्रवृत्ति। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? अत्यंत सावधानी रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए सावधानी? कि हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में दीपक नहीं जले। तेरे बाप का है मंदिर है सब, तेरी इच्छा कोई छोटी थोड़ी है। कल तो तू कहेगा कि जैन मंदिर में तो ठीक, श्वेतांबर मंदिर में भी नहीं जले, फिर परसों कहेगा हिंदू मंदिर में भी नहीं जले। अरे लड्डू मुफ्त के ही खाना है, तो फीके क्यों? और फीके भी हों तो थोड़े क्यों? फिर तो भरपेट खाओ ना, तो तेरे हाथ में है ही नहीं। तो तू एक मंदिर की चिंता में रखूंगा और सारी दुनिया की नहीं रखूंगा। मैं अपने भाव की रख सकता हूं। ये जो तुम्हारा मैनेजमेंट व्यवस्था वगैरह है, मैं उसके विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं कुछ भी, जो तुम्हारी जैसी जिसको करना है करना, लेकिन वस्तु का स्वरूप बता रहा हूं मैं आपको। क्या आपको उसका विकल्प रखने की जरूरत नहीं है, मान्यता में ऐसा रखने की जरूरत नहीं है, और आपका काम चलेगा, सब व्यवस्थाएं भी ठीक रहेंगी। समझ में आई ना? ऐसा चरणानी योग में, फिर करुणानी योग में ये कर्म बनेगा, इसे बनेगा, उतना बनेगा, ये बनेगा, हमको त्रिभाग में बनेगा। इसलिए हमें सावधानी रखना चाहिए, बुढ़ापे में तो विशेष सावधानी रखना चाहिए। तो आप क्या चाहते हो कि सावधानी लोग नहीं रखें? हम ये चाहते हैं कि ये सावधानी रखना और नहीं रखना इसके हाथ में नहीं है, अनादिकाल से ये पक्का नक्की है। ये तो सब तुम्हारी बातें क्रमबद्ध पर्याय के विरुद्ध हैं, और हम क्रमबद्ध पर्याय तुम्हारे हृदय में सच्ची घुसेड़ना चाहते हैं। क्या समझ में है ना? नहीं, सावधानी तो चाहिए, सावधानी तो चाहिए, नहीं तो सब भ्रष्ट हो जाए। कोई भ्रष्ट नहीं होने वाला है। जिनका भविष्य अच्छा है, अनादि से उनका वर्तमान में भी अच्छा ही हो परिणमन होगा, ऐसा भी तो नक्की होगा ना। उसके लिए क्या समझना? वो अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का लंबा सिलसिला है। समझ गया? क्यों? क्या समझे? बोलो, खड़े हो। हाँ हाँ सुनिश्चित होती हैं पर्याय। इसके पहले ए, 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 इसके पहले, ऐसा होता है ना। 9 महीने का बच्चा पैदा होगा किसी माँ के, तो बस सीधा 9 महीने का पैदा हो जाएगा। 9 महीना और एक समय पहले वो 9 महीने, एक समय कम 9 महीने का होगा, फिर 2 समय पहले 2 समय वो 2 दिन पहले, ऐसे होगा। ये तो मैं कह रहा हूँ भाषा 9 महीने पहले, लेकिन उसका जो स्वरूप होना होगा, जो स्वरूप नक्की है ना, वो एक एक समय का नक्की है कि नहीं है। अब किसी महिला का 5 महीने में गर्भपात होना है, तो वहीं तक का नक्की होगा। क्यों? तो उसे सावधान नहीं रहना चाहिए। अरे कौन कहता है? वो सावधान तो रहेगी ही, वो डॉक्टर बताएगा। हम तो ये कहते हैं कि कुछ हो जाए तो व्यर्थ के विकल्पों में नहीं उलझना, अनंत आकुलता नहीं करना, समझ लेना परिणाम वस्तु का स्वरूप ऐसा ही नक्की होगा।
आप समझ में आई ना, हम जो बात बता रहे हैं, हमारा हर वाक्य जनवाणी का मेरे दिमाग में एक घुसा हुआ है कि वो हमारे माथे का बोझा कम करना चाहिए, और हम तो काम सौंपते जाते हैं। देखो, ये लेख लिख के लाना, कल परसों ये करना, 12 भावनाएं सुनाना, परसों एक सुनाना, ये करना 50 काम लगे, और देखो आराम से सोना, 24 घंटे सोना आराम से। क्यों, कुछ और बता दो। जो काम 24 घंटे में नहीं निपटे वो तो तुमने बता दिया। तो बताए जा रहे हो, अब कह रहे हो कि आराम से सोना। मैंने सचमुच ऐसा देखा है, इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे विद्यार्थियों में नहीं ना, तुम्हारे अध्यापकों में, मेरे से ही, पंडित जी आपको बहुत आराम करना चाहिए, बिल्कुल आपको नहीं है, हो गई बहुत जिंदगी हो गई, बहुत कर लिया, ऐसा कर लिया, ये कर लिया। एक नहीं, हर एक, हजारों नहीं कहता, तो हर एक ये कहता है। और वो ही उसने अब मेरे लिए बहुत काम अपने दिमाग में इकट्ठे कर रखे। फिर कहता एक किताब कर दो, इसको निपटा दो, वो कहानी लिख दो, वो ये कथा लिख दो, इसकी टीका कर दो, इसका ये कर दो, आपके हमारे यहाँ प्रवचन में आ जाओ, हमारा ये कर दो। फिर वो सब इतने काम बता देता है क्या, जिनके लिए निषेध करता है। इसलिए कहता है जैसे आप खाना बिल्कुल नियमित खाना चाहिए, और अब खुद के खाना बैठते हैं तो ये परोसता है लड्डू नमकीन मैंने ये बनाए हैं आपके लिए, लेकिन आपने कहा था ना ये मुझे नहीं खाना चाहिए। अरे एक दिन में क्या बात है, ये डॉक्टरों के घर में खाना हो, वे भी वही कूड़ा करकट रखते हैं। मेरे से मेरे घर वाले इसलिए नाराज हैं कि मैं उस बढ़िया माल मसाले को कूड़ा करकट कहता हूं। कि ये कूड़ा करकट क्यों रख दिया, मेरी भाषा में उसका नाम कूड़ा करकट है। और उनको बहुत ऐतराज होता है, हम बना के बढ़िया करके इतनी मेहनत करते हैं और तुम 1 मिनट में कूड़ा करकट खाते भी जाते हो, कूड़ा करकट भी कहते जाते हो। है कि नहीं है, बोलो। ये सारे जगत का स्वरूप है। मैं कोई दूसरे की तुम्हारी उदाहरण तो तुम्हारा दे दिया, लेकिन ये मेरा भी यही हालत है। सब लोग इतना काम बताते हैं कि मेरे को ऐसी 80 वर्ष की दूसरी पर्याय मिल जाए तो भी ये पूरे नहीं हो। क्यों? कोई नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। मैं आप जगत के स्वरूप में रंच मात्र भी डिस्टरबेंस नहीं करना चाहता हूं अपनी इन बातों से, लेकिन मैं ये सब बातें होते हुए भी वो वस्तु का सच्चा स्वरूप हमारे ख्याल में आ सकता है। और जो आप लोगों की उसमें वाणी किसी तरीके से मेरे को थोड़ा संशय हो जाता है, इसलिए मुझे कहने का विकल्प आता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों में वो गलती होगी, नहीं भी हो, लेकिन सब में किसी न किसी में तो होगी ना। तुमको नहीं लगता जी जो बात मैं कह रहा हूं उसमें कोई दम है? कि हम नेत्रभाग का ध्यान रखें, फलाने का ध्यान रखें, इसका ध्यान रखें, उसका ध्यान रखें, तो फिर चलने फिरने में ध्यान रखें कि नहीं रखें? नहीं गिर जाएं तो घुटने टूट जाएंगे तो फिर बुढ़ापा खराब हो जाएगा क्या नहीं? क्यों? कि तुम जो रखना हो रखो, लेकिन इस बात का पक्का समझो कि घुटने टूटने होंगे तो ध्यान रखोगे तब भी टूटेंगे और नहीं रखोगे तब भी टूटेंगे। इसमें कोई पक्का नहीं, उससे तुम बच जाओगे। जो केवली के ज्ञान में देखे हैं वो तो होने वाले हैं। क्या होने? तो आप तो स्वच्छंदता की बात कर रहे, स्वच्छंदता की बात नहीं कर रहे, वस्तु का स्वरूप है। इसमें क्यों आ गई? इसमें यही तो समझा रहे कि वो उसका स्वभाव है। मलिन पर्याय गई, कपड़ा था मैला था, साबुन लगाया, मैलापन गया, निर्मलपन आ गया।
मैं तो जरूर से और बात शार्प करता हूं, निर्मल कहाँ रहने देते हो आप उसे? एक मैल हटाते हो, फिर दूसरा मैल चढ़ाते हो। तीनोपाल क्या क्या होता है आजकल चलता, नील फील है, कुछ ना कुछ, इसे चमक आ जाती है, इससे ऐसा हो जाता है, इससे ऐसा हो जाता है। अब आजकल बोल लगाते हैं ना क्या कलफ, ये क्या है? ये कूड़ा ही है ना, ये कूड़ा कर कर कहता है मैं क्या गलती करता हूँ। ये आटा बिल्कुल बासी रोटी जैसी होती है ना, ये क्या है दादा? ये कलफ मलफ है, काय की बनती, कोई मक्की की बनती, कोई चावल की बनती, कोई आरा रोट की बनती है। सब आरा रोट क्या होता है? तो ऐसे ही आटा फाटा कुछ होता है, समझ? मैं नहीं, सचमुच नहीं जानता वास्तव में। कोई आरा रोट बोलते हैं, वो आरा रोट। तो वही जो चीजें क्या कहलाती हैं आपकी, जो माताएं बहनें कितना शोध पालती हैं ना, हैं इनमें जी, और वही सब कपड़ों में लपेट लेते हैं, नहीं माथे पे टोपी में लगा लेते हैं। क्या है? एक मैल हटाया और दूसरा मैल लगाया, उसे निर्मल कहा ऐसा मत कहो, उसे साफ मत कहो। काली गंदगी हटाई और नीली गंदगी लगाई। कभी कभी तो उल्टा होता है, माने उसको जो गंदगी पे, नीलीपन को गंदगी समझते हटाते हैं और कालेपन को लगाते हैं। काला कपड़ा पहनते हो ना कभी तुम, तो उसका मैल कैसा लगता है? ये सफेद दाग लग जाते हैं, चूना लग गया ना, दीवार पर बैठ गए तो ये लग गया, तो ये मैल है ना। सफेदी तो मैल नहीं होती है, ये कालापन मैल है कि नहीं, ये कालापन इसका निर्मल है और सफेदी इसमें मैल है ना। बस जो हमें इष्ट है वो निर्मल है, और जो हमें इष्ट नहीं है वो मैल है। बस तुमने यही तो है तुम्हारी परिभाषा। और क्या है परिभाषा? क्या है बोलिए? जो हमें इष्ट है वो मैल नहीं है, वो निर्मलता, और जो इष्ट नहीं है वो मैल। देखो, जिस प्रकार मलिन वस्त्र धोने पर निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ उत्पाद, मलिन वस्त्र धोया तो मलिनता का व्यय हुआ और निर्मलता का उत्पाद हुआ। उत्पाद से लक्षित होता है कौन? वस्त्र। हाँ समझेगा ना, क्या ध्यान रख ला। किंतु उसका उस उत्पाद के साथ स्वरूप भेद नहीं है। वो उसमें कुछ उत्पाद हुआ निर्मलता का तो कोई गजब हो गया ऐसा कुछ नहीं है। वो उत्पन्न होना ऐसा उसके स्वरूप में शामिल है। ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ, हम करते तो होता, नहीं होता तो नहीं होता, ऐसा नहीं है ना। वह स्वरूप से ही वैसा है ना। उसी प्रकार पूर्वावस्था रूप से परिणित जो द्रव्य उचित बहिरंग साधनों के सानिध्य लिखा ना। अब उसने उदाहरण में नहीं लिखा, उचित सानिध्य नहीं लिखा ना, तो मैंने साबुन लगा दिया वहां। समझिए साबुन वो है ही अर्थ। तो निर्मल कैसे हो गया? कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, कुछ ना कुछ तो लगाया होगा ना उसमें। उचित बहिरंग साधनों के सानिध्य में अनेक प्रकार की अवस्थाएं धारण करता है। वहां तो सिर्फ एक वचन किया था कि मैल हटाया और निर्मलता को पैदा किया, और यहाँ अनेक अवस्थाओं को हटाता और अनेक अवस्थाएं पैदा करता लिखा ना। वह अंतरंग साधनभूत स्वरूप करता और स्वरूप कारण के सामर्थ्य रूप स्वभाव से उत्तर अवस्था में उत्पन्न होता हुआ। वो तो अपने अंतरंग सामर्थ्य है, अंतरंग उसका जो स्वरूप है उसकी वजह से हुआ। उत्पाद से लक्षित होता है, किंतु उसका उस उत्पाद के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। अब ये एक उदाहरण दिया। अब जिस प्रकार वही वस्त्र, फिर अगला उठाएंगे, ये उत्पाद पे किया, अब बिल्कुल वैसा ही वैसा व्यय पे करेंगे। फिर तीसरे में पैरे में फिर वैसे ही के वैसा भोग पे करेंगे। फिर चौथे में वैसे ही के वैसा गुणों पे करेंगे। फिर पांचवें पैरा में वैसे ही का वैसा पर्यायों पे करेंगे। बस यदि समझदार हो तो उसे पढ़ ले, बस खत्म। और यदि अंतिम निर्णय लेना हो तो इतनी सी बात है कि जो उत्पाद वह धौव्य और ये गुण पर्याय वो वस्तु का ही अंतरंग वैभव है, उसका स्वरूप ही है, और ये निरंतर होता रहता है। ये स्वभाव में पड़ा है, इसमें तुझे कुछ नहीं करना है।
वो उत्पाद नहीं हुआ तो व्यय हुआ, नहीं तो कल्पना लोक में विचरण करता है, उत्पाद नहीं हुआ। तो हमें इसके लिए फिर वो उदाहरण देते हैं कि तुमने अभी बहुत समझदार बन गया ना पंडित, तो जब कोई तुम्हारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, वे कुछ जानते ही नहीं उत्पाद व्यय ध्रुव क्या होता है, नहीं जानते ना, तो उनमें कुछ उत्पाद व्यय ध्रुव होता ही नहीं होगा, तुम्हारे जानने से होगा। तुम बचपन में नहीं जानते थे, अनादिकाल से एक इंद्री दो इंद्री की पर्याय में थे और तुम कुछ नहीं जानते थे, तो हुआ कि नहीं हुआ है? कि नहीं आजकल बहुत विकास हो गया है, रिसर्च हो गई है बहुत बहुत, बच्चा कैसा पैदा होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो गए हैं। क्यों? तो पहले ये नहीं थे, तब तो बच्चे ही नहीं होते होंगे। मनुष्यों की छोड़ दो, तुम्हें हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन गाय भैंस के होते थे कि नहीं, कुत्ते बिल्ली के होते थे कि नहीं, और जितने अनंत कीड़े मकोड़ों के होते हैं कि नहीं होते हैं। अरे भाई, जहां जो होता है उसकी प्रकृति में वैसा है। ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो रहा है क्या, शैला जी ख्याल में आई ना, ये तो वस्तु के स्वरूप में पड़ा हुआ है। यहाँ तुमने कितनी बढ़िया राजा महाराजा हो तो 10-10 डॉक्टर लगे, 10-10 नर्सें लगी, आगे पीछे घूम रहे, सब कर रहे हैं, ये सब राजकुमार साहब को पैदा होने के लिए। क्यों? और नहीं तो कुछ नहीं, लाखों जीव चारों तरफ पैदा हो रहे हैं ना, धड़ाधड़ भैया, एकदम कोई फर्क ही नहीं है। नहीं साहब मर भी बहुत जाते हैं, राजा महाराजा महारानी तो मरती नहीं होगी, वे भी मरते हैं। वो तो स्वरूप में है, ये उत्पाद में ध्रुव गुण पर वाला ये द्रव्य है, ये उसका स्वरूप है, ये बता रहे। उसमें तेरे को कुछ नहीं करना है, उसमें तेरे को कुछ फिक्र नहीं करना है। ख्याल में समझिए ना, रोजाना तुम्हारे शरीर में परिवर्तन होता है ना। जब यहाँ आए थे तब कैसा था, फिर अब कैसा हो गया है। तो ये 5 साल में तुमने क्या किया? पूछो थोड़ा। जब तुम आए, जब यहाँ मूंछों पे कुछ नहीं था, रोम तक नहीं दिखाई देते थे, दाढ़ी में कुछ नहीं था। अब ये बाल उगाने के लिए तुमने क्या किया बेटा? कितनी प्रयत्न की, कितना खाद डाला, कितना बीज डाला, क्या किया? एक घर पे ही पैदा क्यों नहीं हो गए? अरे ये तो जिस समय होना है उस समय होएंगे। तुम कहीं रहो ना, भी रुकेंगे और ना तुम्हारे करे से होंगे, है ना। वो सब स्वभाव में पड़ी चीजें हैं, जो स्वभाव के कारण सब सो समय पर होते हैं। उत्पाद वैधव वो वस्तु का स्वभाव है, ये बताना चाहते हैं। अब मैं थोड़ा शांति से पढ़ता जाऊंगा, तुम ध्यान देना, फिर जहां मुझे फिर विकल्प आएगा तो फिर बीच में मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं भी बोलूंगा। जिस प्रकार वही वस्त्र निर्मल अवस्था से उत्पन्न और मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ उस व्यय से लक्षित होता है। ऊपर क्या था? उस उत्पाद से लक्षित होता है, बस इतना बदला है, व्यय से लक्षित होता है, बाकी सब बिल्कुल वैसी हुबहू पंक्ति है। किंतु उसका वह व्यय के साथ स्वरूप भेद नहीं है। वही बात, वह स्वरूप से ही वैसा है। उसी प्रकार वही द्रव्य उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ और पूर्व अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ उस व्यय से लक्षित होता है, परंतु उसका वह व्यय के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। जिस प्रकार वही वस्त्र, देखो वस्त्र अभी वही बदला नहीं है, उनके पास एक ही कपड़ा था। लिखते ना बार बार, वही वस्त्र। जिस प्रकार वही वस्त्र एक ही समय में निर्बल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ और मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त हो, एक ही समय में दोनों, है ना। और टिकने वाली अवस्था से ध्रुव रहता हुआ, है ना, उत्पन्न भी हो रहा है, बदल भी रहा है और टिकला भी, टिका भी है। तीनों चीजें एक साथ उसके अंदर हैं। किसने डाली है उसमें? एक किसने डाली बोलो उसने? ये स्वरूप से ही है ना, और एक किसी एक वस्तु का नहीं।
प्रत्येक वस्तु का ऐसा स्वरूप है, अनंत पदार्थ हैं, और ये जो है वो सबका सत सामान्य है, वो महासत्ता वाला। ख्याल में है ना कि जो सब में है, इसकी वजह से हम सब एक हैं। तुम में भी उत्पाद है, हम में भी उत्पाद है, तुम में भी गुण पर्याय द्रव्यम, हम में भी गुण पर्याय द्रव्यम। तुम कुछ थोड़े गुण कहें, हम में ज्यादा गुण हैं, ऐसा भी नहीं है। अनंत तुम्हारे गुण तुम में, अनंत हम में, है नहीं। टिकने वाली अवस्था से ध्रुव रहता हुआ ध्रुव से लक्षित होता है, वहां उत्पाद से लक्षित हो रहा था, फिर दूसरी पंक्ति में ध्रुव से ऐसे लक्षित होता है, और ये ध्रुव से लक्षित होता हुआ, उसका उस ध्रुव के साथ स्वरूप भेद नहीं है। वो ध्रुव भी उसका ही स्वरूप ही है, स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूप से ही वो वैसा है। माने किसी दूसरे की वजह से नहीं हुआ, अपन लगाएंगे वो उसके निमित्त से ये हुआ। अब मुझे को केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान रूप परिणत होना मेरा स्वरूप है कि नहीं? केवल ज्ञान का उत्पाद हुआ, ये मेरा स्वरूप है कि नहीं? क्षयोपम ज्ञान का व्यय हुआ, ये मेरा स्वरूप है कि नहीं? ये बीच में ज्ञानावरणी कौन होता है? क्यों ज्ञानावरणी कहते, फलाना कहते, कितनी कितनी शर्तें हैं लगा नहीं, फिर वो चलो ज्ञान इस कर्म को मान लेते हैं, फिर गुरु के बिना, फिर फलाने के बिना, हम तो लगाते ही जाते हैं। इतनी पराधीनता है कि हम वो जो स्वरूप है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। क्या कहां पढ़ रहे? अवस्था से व्यय होता हुआ टिकने वाली द्रव्यत्व अवस्था से ध्रुव रहता हुआ ध्रुव विषय लक्षित होता है, किंतु उसका उस ध्रुव के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। पूज्य गुरुदेव श्री के सुबह प्रवचन चल रहा है ना, तो उसमें ये 47 शक्तियों की बात कर रहे हैं, और खासकर ये कौन सी हैं 6 शक्तियां, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव, 6 शक्तियों की बात कर रहे हैं। अब उनके मुंह से निकल गया कि राग आदि का अभाव हुआ, निर्मल पर्याय पैदा हुई, तो हम समझ लें कि बस ये शक्ति का काम ये है, तो शक्ति तो सब में है, अभव्य में भी है, लेकिन उसकी मलिन पर्याय का अभाव होने वाला नहीं है अनंत काल तक। माने विकारी पर्याय का अभाव करना उन शक्तियों का काम नहीं है। समझ में ना मैं क्या कह रहा हूं? उसका काम तो ये है कि जो पर्याय अनंत काल पहले से उस समय होना नक्की है, उस समय वही पर्याय होगी, भाई ये स्वभाव बताना। तो ये काम उसका काम है, ये भी उसका काम नहीं, उसको कुछ नहीं करना है, बस तू के स्वरूप में ये बात पड़ी है, बस ये बात है। अब उसमें कोई मलिनता की बात नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं निर्मल पर्याय ने शामिल करी ने बात है। एक ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति का क्या काम है? जानना काम है। किसको जानना? ऐसा कुछ नहीं। कैसे नहीं कुछ कि सर्व सबको जानना काम है ना उसका? अरे भैया उसके लिए अलग शक्ति है, उसका नाम क्या है? सर्वज्ञत्व शक्ति। फिर उसका क्या करेंगे हम? इसमें ही सबको जानना कह देंगे, क्यों? तो सर्वज्ञत्व शक्ति के में क्या बताएंगे? तो 100 पर सबको कि नहीं, इसका ऐसा अर्थ नहीं है, बस सबको, ये अर्थ है। क्यों? कि उसके लिए अलग है खबर प्रकाश करते शक्ति, तो उसमें क्या बताएंगे? इसमें ही सब कर देंगे तो समझ में आ रहा लक्ष्मी के नहीं? अरे उसमें क्या है एक जरा समझो तो। ये कैसे पंडित है? कहते 100 पर को जानना नहीं, सबको जानना है, लेकिन 100 पर को जानना नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि दूसरी शक्ति है ना उसमें, समझिए ना हम क्या? अब अंदाजा लगा होगा कि क्या है वो भाव अभाव इन सब में। ये ज्ञान के संदर्भ में कम से कम 8-10 शक्तियां हैं। क्यों? कि वो अपने जो स्वच्छत्व शक्ति में अपना भगवान आत्मा जानने में आए, ये है कि नहीं है? नहीं है तो क्या है? सारी दुनिया झलके अपने आत्मा को छोड़कर।
गड़बड़ है? अरे नहीं, सही है, क्योंकि उसके लिए प्रकाश शक्ति अलग है, उसी की अगली। तो प्रकाश शक्ति क्या करेगी? हंस जी ख्याल में ही बात नहीं आई, कैसे क्यों हटा रहे? इतने समझते हो कि पंडित जी ने मना किया था, वो आत्मा को नहीं जाने और सबको जाने, आत्मा को पर को जाने, आत्मा को नहीं जाने। अरे हम तो ये स्वच्छत्व शक्ति, देखो देखो, निकालो भाई, निकाल निकाल निकाल, बड़ा पढ़ के बता जरा सबको, लिखा ना, सबको जानने वाली स्वच्छत्व शक्ति और आत्म प्रकाशमयी प्रकाश शक्ति। पढ़ पढ़, माइक नहीं है, मेरा माइक ले ले। हाँ 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 हाँ, देखो। हाँ, स्वच्छत्व शक्ति अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक अर्थात अनेकाकार उपयोग है लक्षण जिसका, वह स्वच्छत्व शक्ति है। प्रकाश शक्ति जो स्वयं प्रकाशमान है, विशद, स्पष्ट और निर्मल स्वसंवेदनमय स्वानुभव से युक्त है, वह प्रकाश शक्ति है। क्लियर? स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति, अपने को जानने वाली प्रकाश शक्ति, सबको जानने वाली स्वच्छत्व शक्ति। अब अलग अलग व्यवस्था तो है। अब ये लोग जो कहते हैं कि पर को आत्मा जानता ही नहीं है, तो एक शक्ति कम करनी पड़ेगी, 40 रखो। स्वच्छत्व शक्ति फिर रहेगी नहीं, क्योंकि अपना जानना तो उसका काम नहीं है, और सारे लोकालोक उसमें झलके, ये उसका काम है, और सारे लोकालोक को जानता ही नहीं है। क्यों? कि व्यवहार से जानता है। धोखे में मत रहना, ये शक्तियां निश्चय से हैं आत्मा में, व्यवहार से नहीं है। वो परिणाम दूसरा काम है, वो परिणाम शक्ति अलग है। ये 2 छंद पढ़ते हो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सुनाओगे? स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, मन की शक्ति जब और इसके परिणमन में है न कोई स्वयं के परिणमन का नियम जानो, वस्तु के परिणमन का स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न जब, क्यों ना हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, सहज ही यह नियम जानो, वस्तु के परिणमन का। दो ही का क्यों कहा? परिणाम शक्ति जीव में और पुद्गल में, दो ही में बताई ना, और बाकी की क्यों नहीं कहा? हैं? बाकी का हमें क्या लेना देना है, कोई मतलब ही नहीं है। आकाश में भी होगी, उसमें भी उसका परिणाम उससे हो रहा, परिणाम शक्ति से। मैंने ये क्या कह रहे हैं कि पुद्गल में स्वयं एक परिणाम शक्ति है, जिससे वो 24 घंटे बदलती रहती है। बस जीव में अलग परिणाम शक्ति है। और जब जैसे पुद्गल को हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? पुद्गल का हस्तक्षेप माने कर्म का उदय ही पुद्गल ही है ना, कर्म बढ़े पौद्गलिक है ना, उनके हस्तक्षेप की क्या जरूरत है? और जीव उनमें कुछ गड़बड़ करे, ऐसे जीव की उसके जरूरत क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो तो बाकी तो परिणमन शक्ति तो है, वो परिणमेगा तो नहीं, लेकिन रागादि रूप परिणमन के लिए जरूरत है। क्यों? माने सशर्त है। अरे भाई, जो उसको निमित्त होना होगा हो जाएगा, यदि उसका नियम है। गुरुदेव तो मालूम क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं उसमें शक्ति है। कैसी? कि ऐसा निमित्त हो तब ऐसे रूप पर निमित्त होना उसकी शक्ति है। उदाहरण देते हैं, स्फटिक मणि, स्फटिक मणि में ही स्वयं नीले पीले रूप परिणमन करने की शक्ति है, लेकिन डाक के निमित्त पूर्वक, निमित्त से नहीं कहते। वो सिर्फ कहने से फिर तुम झगड़ा खड़ा कर लेते हो क्या? ये उसके अंदर शक्ति है। कैसी? कि जैसी चीज दाग लगेगी वो वैसे परिणत हो जाएगी। तो ये तो पराधीन हो गई ना, कि उसे चाहिए हो कि मैं ऐसी परिणमित हूं,
तो पराधीनता स्वाधीनता का सवाल है, उसे तो कुछ मतलब ही नहीं है, वो जैसा है वैसा ही अच्छा। ये तो तुम्हारा रोग है, तुम्हारा रोग है, ख्याल में आई ना। इसलिए वो कहते हैं, और जब उसे नीला पर्णमन होना होगा तो उसमें नीली डांक ऑटोमेटिक लगेगी, उसको कुछ विकल्प नहीं है कि नहीं लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए, हमारी वास्तविक स्थिति ऐसी होना चाहिए कि सारे जगत का स्वरूप हमारे ख्याल में आया कहलाएगा। ये क्रमबद्ध प्रणमन ये जगत का स्वरूप है कि नहीं? तो इसका मतलब यदि आपको वो स्वीकृत नहीं है तो आपको स्वरूप स्वीकृत नहीं है। और सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है कि नहीं? यदि आया है और आप नहीं मान रहे तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी की सत्यता पर आपको भरोसा नहीं है। और सर्वज्ञ भगवान की वाणी पर भरोसा नहीं है तो सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं है। सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं है तो गुरुदेव और आगे बढ़ते क्या कहते, तुझे अपने सर्वज्ञ स्वभाव पर भरोसा नहीं है। क्या तेरा सर्वज्ञ स्वभाव है ना, वो प्रकट तो होएगी नहीं, प्रकट होएगी तब काम तो तब आएगी, मैंने अभी बेकार है। यानी तूने सर्वज्ञ स्वभाव दे रहा, इतना महान स्वभाव था, उसका तूने अपमान नहीं किया कि जब तक पढ़ने मुझे क्या काम का ऐसे रखा है, पढ़ा है, क्या है, अब समझ में ना, क्यों ये है कि नहीं? अपमान नहीं है उसका, वो सर्वज्ञत्व स्वभाव का है, हम उसका अपमान नहीं कर रहे कि हमारा उसमें भी ऐसी सर्वज्ञत्व नाम की एक शक्ति है। उन्हें आत्मा की शक्तियां बताई, अनंत भगवान की शक्तियां नहीं बताएंगे। 47 शक्तियां, 47 नए, वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, वो सबके हैं, सब में हैं। आत्मा में भी हैं, पुद्गल में भी हैं। अब जैसे ज्ञान शक्ति होगी वह तो अकेले आत्मा में ही होगी ना, बाकी पुद्गलों में नहीं होगी। लेकिन परिणाम शक्ति है वो आत्मा में भी होगी, पुद्गलों में भी होगी। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, ये भी सब पुद्गलों में भी होगी। तो ये हमें अपने विवेक से निर्णय करना पड़ेगा कि कौन शक्ति सब में है, कौन शक्ति अकेले एक द्रव्य में है, वो बात हमें सब निर्णय करना पड़ेगा।